नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। ईडी का नाम सुन करके केजरीवाल किस तरीके से अब लड़खड़ाने लगते हैं, किस तरीके से बौखलाने लगते हैं, आपको जो वीडियो दिखाएंगे उसमें आप पॉइंट आउट करना, नोटिस करना कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब ईडी का नाम लेकर के, शराब घोटाले का नाम लेकर के किस तरीके से बौखलाने लगते हैं। एक फ्लैट उन्होंने 2004 या 5 में खरीदा था 5 लाख रुपए का। एक फ्लैट उन्होंने 2018 में खरीदा था 65 लाख रुपए का और 11 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में। बस ये है टोटल। इसका दूर दूर तक शराब घोटाला, कथित शराब घोटाले से तो कल इससे कोई लेना देना नहीं है। घोटाला, शराब घोटाला, कथित शराब घोटाले से तो ये केजरीवाल किस तरीके से लड़खड़ा रहे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है। ये ईडी का और शराब घोटाले का जैसे ही नाम इनके जुबां पे आता है ये लड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन आपको आगे बताएंगे कि ये सारे लोग विपक्षी एकता कर रहे हैं, बेंगलोर में जाकर के करने वाले हैं, और इस बीच में बंगाल जल रहा है, हिंसा हो रही है और राहुल गांधी उधर फोटो शूट करवा रहे हैं। फोटो शूट के पीछे का जो पर्दे के पीछे का जो डार्क साइड है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले केजरीवाल के उन तमाम भ्रष्टाचार को लेकर के बात करते हैं कि यहां पे सुकेश चंद्रशेखर ने एक और पत्र लिखा है और यह कहा है कि जो दुबई में केजरीवाल की लग्जरी अपार्टमेंट्स है, फ्लैट्स है, वो क्यों जल्दबाजी में बेचना चाहते हैं। फिर से सुकेश चंद्रशेखर ने एक सवाल खड़े किए हैं और यह आरोप लगाया है केजरीवाल के ऊपर कि दुबई में जो इनके 3 फ्लैट है वो जल्दबाजी में बेचना चाह रहे हैं। अगर एक सप्ताह के अंदर केजरीवाल मेरे पत्र का जवाब नहीं देते हैं तो मैं सत्येंद्र जैन से मेरी लंबी जो बातचीत हुई है उसकी जो चैट है वो मैं पब्लिक कर दूंगा। तो ये बड़ा जो खुलासा किया है सुकेश चंद्रशेखर ने, तब से और ज्यादा बौखलाए हुए हैं केजरीवाल। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के बड़े नेता सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कहते हैं जरा देखिए। सुधांशु त्रिवेदी जी ने साफ तौर पे आरोप लगा दिया है कि केजरीवाल 437 लोगों को काम पे रखते हैं और सैलरी दिल्ली सरकार देती है, सरकारी सैलरी मिलती है उनको सरकार की तरफ से, और काम किसके लिए वो करते हैं 437 लोग? सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए। एक एग्जाम्पल तो वीरेंद्र सचदेवा जी ने यह दिया कि एक गाजियाबाद में रहने वाली एक महिला 1 लाख से ऊपर सैलरी उठा रही हैं, लेकिन उनको सैलरी दिल्ली सरकार दे रही है। उनका काम क्या है? उनका काम बस यही है कि अरविंद केजरीवाल जो भी ट्वीट करेंगे उसकी चापलूसी करना, कमेंट बॉक्स में जाकर के चापलूसी करना। तो ये वीरेंद्र सचदेवा जी ने जो खुलासा किया है, तो इससे यही पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से सरकारी खजाना का गलत प्रयोग कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। शीश महल में, शराब घोटाले में, शिक्षा घोटाले में, न जाने इतने कौन कौन से घोटाले इन्होंने कर रखे हैं जिसका नाम मैं यहां पे गिनवा भी नहीं सकता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आगे चलते हैं। यही केजरीवाल कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की असलियत ये नहीं जानते, तो मैं बता देता हूं। जरा भाजपा और कांग्रेस की असलियत भी देख लें कि कौन क्या है। ये लोग बार बार भाजपा को टारगेट करते हैं, लेकिन जरा देखिए दोस्तों, इनके संस्कार देखिए। भाजपा के नेता शिवराज चौहान जी ने किस तरीके से गरीब किसान को गले लगाया है, वही कांग्रेस के एक नेता जा रही है और एक किसान किस तरीके से पैर छूने की कोशिश कर रहा है कांग्रेस के नेता का। तो ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में, जो कि मैंने आपको समझा दिया। लेकिन जरा देखिए दोस्तों, एक और चीज दिखा रहा हूं आपको कि कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट क्या, इनकी तो पुरानी आदत है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी को निशाना साधना है, नरेंद्र मोदी जी पे कैसे आरोप लगाना है। तो जरा देखिए कि नरेंद्र मोदी जी को कैसे निशाना साध रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने क्या लिखा है? कांग्रेस ने लिखा है नया टास्क। लेकिन दोस्तों, अब मैं जो फोटो आपको दिखाने वाला हूं कांग्रेसी लोगों की, इनकी सोच, इनकी प्रोपोगेंडा, इनकी विचारधारा इस फोटो में झलकती है कि ये कैसे गरीब लोगों का प्रयोग करते हैं चुनाव में, कैसे गरीब लोगों के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं। जरा देखिए कि कैसे ये फोटो
एक खेत में खड़े हैं राहुल गांधी और कैमरा से फोटो खींची जा रही है और साथ में किसान लोगों को खड़ा कर दिया गया है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आप इनके साथ फोटो क्लिक करवाइएगा। अब ये देखिए दोस्तों, आगे भी मैं आपको दिखाता हूं जिसको देख करके आप दंग हो जाएंगे। कैमरा, माइक, एक्शन, आप देख सकते हैं कि पर्दे के पीछे की कहानी। लेकिन इस पर्दे के पीछे की कहानी तो मैंने आपको बताया, लेकिन एक वीडियो भी आपको दिखाना चाहूंगा, जो आप इस वीडियो को देखिए। इधर से लेके आना, इधर अलंकार जी, इधर से शूट खत्म हो गई और किस तरीके से किसान को धक्के मार करके बाहर निकालने लगे। ये तो पुरानी आदत है कांग्रेसी लोगों का कि जब काम निकल जाता है तो उसे धक्के मार के बाहर कर देते हैं। जैसे ही अगर कहीं भी किसी भी राज्य में भाजपा की सरकार है, अगर वहां पे किसी भी तरह का कोई भी कांड होता है तो भाजपा को टारगेट करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव था, किस तरीके से जो पेटी थी पंचायत चुनाव में जिसमें वोट डालते हैं उसको जलाया गया। तो आप जब फोटो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अभी कोई भी विपक्षी नेता ये बोलने को तैयार नहीं है। बंगाल में पूरी तरीके से हिंसा हुई, लोकतंत्र की हत्या हुई। तो आप पहली फोटो देखें लोकतंत्र की हत्या का। आपने कभी देखा है कि चुनाव हो राज्य में और जिस जगह पे चुनाव हो रही हो वहां पे बंदूकों से फायरिंग हो रही हो, एक बंदा कट्टा लिए हुए है और जो मतदान करने आ रहा है उसको किस तरीके से गोली मारने की कोशिश करी जा रही है। उस मतदान करने वाले व्यक्ति की क्या गलती है, वो निर्दोष व्यक्ति की क्या गलती है जिसको आप गोलियों से भूनने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आगे देखें कि गाड़ी को जला दिया गया है, जो मतदाता पेटी है उसको पानी में बहा दिया गया है। यहां पर आप ये भी देखें कि जिस तरीके से बम बारूद से पूरा बवाल हो रखा है बंगाल में पंचायत चुनाव में, जो भयानक हिंसा हुई है और किस तरीके से मतदाता पेटी को जलाने की कोशिश करी गई है, ऐसा नजारा आप आज तक आपने नहीं देखा होगा। किस तरीके से पीटा जा रहा है, किस तरीके से मतदान पेटी को हमला किया जा रहा है उसके ऊपर। तो ये पहला ऐसा नजारा है। क्या इस तरह के लोगों को भारत के लोकतंत्र पे तनिक भी भरोसा नहीं है? इस तरह की हिंसा भड़काई जा रही है, इस तरह का पूरा वहां पे माहौल क्रिएट किया जा रहा है, अशांति का माहौल है। लेकिन अब यहां पे सवाल ये उठता है कि क्या इतने बड़े हिंसात्मक घटना के बीच में ममता बनर्जी कुछ बोलती हैं या नहीं? क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी? अभी तक दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट में आया 13 लोगों की मौत हो गई है पंचायत चुनाव हिंसा में। ये तो एक इंडियन एक्सप्रेस का आंकड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे न्यूज चैनल है जो 35 लोगों के मौत की खबरें बता रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों पे अब सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्यों शांत हैं? अब देखिए उनके ट्विटर हैंडल पे मैं गया और देखा कि आखिर ममता बनर्जी जो पंचायत चुनाव में 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, क्या इस पे ममता बनर्जी कुछ बोलती हैं? तो जब मैं गया तो उस पे देखा कि 4 दिन से ममता बनर्जी एक भी पोस्ट नहीं डालती हैं, एक भी ट्वीट नहीं डालती हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय है और बंगाल की स्थिति बहुत ही भयानक हो चुकी है और यही विपक्षी एकता करने की होड़ में सारे लगे हुए हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे एमके स्टालिन हो। अब जरा देखें कि जो बंगाल में जो पंचायत चुनाव में जो हादसा हुआ, जो हिंसा हुआ, उस पे बीजेपी के बड़े नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मिटा दिया गया है। हमने सीसीटीवी दृश्यों की जांच और उन क्षेत्रों में पुनर्मतदान की मांग की जहां हिंसा हुई थी और सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने क्या कहा, जरा सुनिए। राज्यपाल जो पश्चिम बंगाल के हैं उन्होंने कहा कि मैंने जमीन पर जो देखा है वह बहुत ही परेशान करने वाला है। वहां हिंसा और हत्या हो रही है। एक बात जो मैंने देखी है वह यह है कि गरीब लोग ही मारे जाते हैं, हत्यारे भी गरीब हैं। हमें गरीबी को खत्म करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय हम गरीबों को मार रहे हैं। बंगाल इसके लायक नहीं है और कहीं ना कहीं जो हिंसात्मक घटना हो रही है बंगाल में, इससे पूरा बंगाल एक बार फिर से
असहज महसूस कर रहा है। इस पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सामने आकर के उन तमाम जितने निर्दोष लोगों की मौत हो गई है जो मतदान करने गए हुए थे, आखिर उसका मुआवजा कौन देगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।